हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसकी हेडिंग आपको शो हो रही होगी, प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट। ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है और फ्लूइड मैकेनिक्स का। चलिए देखते हैं कितना प्रेशर होता है वाटर ड्रॉपलेट में। आपको हेडिंग शो हो रही होगी टॉप पे, प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट, सो बबल एंड लिक्विड जेट। लेकिन जो सो बबल और लिक्विड जेट है ये मैं आपको आज नहीं करवाऊंगा। आज सिर्फ मैं करवाऊंगा आपको सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट, वो भी अच्छी तरीके से पूरा आपको बेसिक से लेकर क्लियर करवा दूंगा जितना भी बेसिक होता है इसमें। केस वन आपको दिख रही होगी यहाँ पे डायग्राम में वाटर ड्रॉपलेट, और डायग्राम आपको शो हो रही होगी ए पार्ट में वाटर ड्रॉपलेट की। वाटर ड्रॉपलेट तो सभी ने देखे होंगे, पानी की जो बूंद होती है उसको क्या बोलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट बोलते हैं। अब सभी ने सुना होगा जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर वो स्फेरिकल शेप का क्यों होता है। वो जनरली स्फेरिकल शेप का सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन जो आपको सी फिगर में दिख रही है, सरफेस टेंशन एक अलग टॉपिक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करवा दूंगा। लेकिन अभी तक आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, और ये जनरली स्फेरिकल शेप का किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। बी फिगर अभी आप अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि इसके अंदर जो पानी प्रेजेंट होगा, बी फिगर में आपको दिख रहा है ना प्रेशर फोर्स लिखा हुआ है। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट होगा, ठीक है, जो ए फिगर में आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या होगा, पानी प्रेजेंट होगा। अब पानी क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ये जो आपको ए फिगर में दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या होगा, जो मैं आपको यहाँ पे शेडेड कर रहा हूँ, ये क्या होगा, पानी होगा, वाटर प्रेजेंट होगा इसके इनसाइड। ये क्या करेगा, बबल ये जो आपका ड्रॉपलेट है इसको बर्स्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब उसको फाड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तभी वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। तभी बी फिगर में उसने कौन सी डायग्राम बनाई है, प्रेशर फोर्सेज की डायग्राम बनाई है, और उसके एरो बाहर की तरफ शो की हैं। और जो आपकी सरफेस टेंशन होगी वो उसके सरफेस पे एक्ट करेगी, जो उसको स्फेरिकल शेप में बनाए रखेगी, मतलब उसको बर्स्ट होने से बचाएगी। तभी उसका एरो जो है वो बाहर की तरफ शो की है। और जो देखो वो कहाँ पे एक्ट कर रही है, एरो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सरफेस से स्टार्ट हुआ है, और इसका एरो कहाँ पे है, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको पार्ट फर्स्ट में दिख रहा होगा प्रेशर फोर्स निकाली हुई है, और सेकंड में दिख रहा होगा आपको सरफेस टेंशन फोर्स निकाली हुई है। याद रखना क्या निकाली है, प्रेशर फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स। अब सभी को मालूम है प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। ठीक है, तो जो मेरी प्रेशर फोर्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, जो एफ है ये क्या, प्रेशर फोर्स, ये किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। वैसे वहाँ पे उसने क्या लिखा, प्रेशर फोर्स किसके बराबर होगी, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर। ठीक है, ये जो प्रेशर इंटू एरिया, पाई पी जो आ गया प्रेशर आ गया, एरिया क्या आ गया, पाई बाई 4d²। सिमिलरली जो मेरी सरफेस टेंशन फोर्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू एरिया के बराबर। ये बताऊंगा कैसे आएगी, 2 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अभी एक बात आप याद रखो, हमने क्या निकाला है यहाँ पे, फोर्सेस निकाली है, फोर्स प्रेशर फोर्स निकाली है और सरफेस टेंशन फोर्स निकाली है। अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, देखिए पीछे चलिए, पीछे मैंने क्या निकाला था, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट की फिगर थी। आपने देखा वाटर ड्रॉपलेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो बी फिगर में डिवाइड किया और सी फिगर में, मतलब उसको कट किया हुआ है। तभी बी फिगर, ये जो वाटर ड्रॉपलेट की फिगर है, जो बी फिगर भी है और जो सी फिगर भी है, वाटर ड्रॉपलेट को हमने क्या किया, दो पार्ट में कट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्यों कट किया है, देखो हमने आगे क्या निकाला, यहाँ पे फोर्सेस निकालनी है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, फोर्स, प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स। अब मुझे मालूम है जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और जब तक मैं इस फिगर को जो आपको दिख रही थी ए पार्ट में, इसको मैं जब तक दो पार्ट में डिवाइड नहीं करूँगा तब तक मैं इसकी डायरेक्शन नहीं शो कर पाऊंगा। जैसे मैंने एरो से डायरेक्शन शो की है प्रेशर की, और मैंने सरफेस टेंशन की डायरेक्शन शो की है एरो से बाहर की तरफ और इसकी इनसाइड। ठीक है, तब तक मैं डायरेक्शन नहीं शो कर पाऊंगा जब तक मैं इसको काटूंगा नहीं, ए फिगर को जो वाटर ड्रॉपलेट की है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये सब पता चल गया होगा क्यों काटा हमने। जब फोर्सेस निकालते हैं, जब भी याद रखना, जब भी हम इंजीनियरिंग में फोर्सेस निकालते हैं तो हम लोगों को करना पड़ता है, कोई भी फिगर हमको हमें अगर गिवन होगी, जैसे ए फिगर गिवन थी तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बी और सी में। कोई भी अगर फिगर गिवन होगी तब भी हमें फोर्सेस निकालनी है, तो हम लोगों को करना पड़ता है उस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को फोर्सेस की डायरेक्शन शो करनी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या निकाला था, हमें प्रेशर फोर्स निकाली थी जो किसकी बराबर थी, पी इंटू पाई बाई 4d²। अब आपका क्वेश्चन सेकेंड राइज यहाँ से ये होगा कि जो पाई बाई 4d² है ये किसका एरिया है, ये तो सर्कल का एरिया सर। लेकिन अभी आपने पहले बोला कि जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, जो ए फिगर मैंने अभी पहले बताया था आपको, कि आप याद रखना कि सरफेस टेंशन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट हमारा स्फेरिकल शेप का होता है। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर एरिया जो होगा यहाँ पे, जो पाई बाई 4d² आपने लिखा है, यहाँ पे तो एरिया स्फेयर का आना चाहिए था, आपने सर्कल का क्यों लिखा हुआ है। तो देखो यार, एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम
वाटर ड्रॉपलेट जो मेरी कोई भी चीज़ जो स्फेरिकल शेप में होगी, ठीक है, जब भी मैं उसको काटूंगा दो पार्ट में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरा वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप का था, जब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया बी और सी में, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, दोनों सर्कल में कन्वर्ट हो गया, बी में भी सर्कल और सी में भी सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तभी मैंने एरिया किसका लिया, π/4d² जो आपको एरिया दिख रहा ना यहाँ पे, ये सर्कल का लिया ना कि स्फेयर का। और सिमिलरली जो यहाँ पे मैंने एरिया लिया हुआ है ये πd, ये किसका लिया है, ये भी सर्कल का लिया है ना कि सफ़ेयर का। अब आप पूछ πd कैसे आया, देखो πd कहाँ से आया है, मेरे को पता सरकमफ्रेंस जो होती है सर्कल की, जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर होती है। और मेरे को पता है जो 2r होता है, 2r जो होता है वो किसके बराबर होता है, d के बराबर, ठीक है। 2r जो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा वो किसके बराबर है, डाया के बराबर, d के हमारे पास डाया है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ π/d। तो वही वहाँ पे लिखा सरकमफ्रेंस लिखी हुई है, ठीक है। ये जो πd है क्या, सरकमफ्रेंस, क्योंकि सरफेस टेंशन कहाँ पे एक्ट करेगी, उसकी सरफेस पे एक्ट करेगी, मतलब उसके सरकमफ्रेंस पे एक्ट करेगी, तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सरकमफ्रेंस लिखी हुई है, ठीक है। होप क्लियर हो रहा होगा ये सब रहा। अभी आगे देखिए, अब क्या होगा जब जो प्रेशर फोर्स होगी, जो वो क्या करेगी, वाटर ड्रॉपलेट को बर्स्ट करने की कोशिश करेगी, और जो सरफेस टेंशन फोर्स होगी वो क्या करेगी, उसको बर्स्ट होने से बचाएगी। और एक स्टेज आ जाएगी जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। जैसे आगे लिखा होगा यहाँ पे, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, ठीक है, और इक्वल होंगी और अपोजिट हो जाएंगी, तब क्या हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वेट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने प्रेशर फोर्स लिखी है और यहाँ पे मैंने सरफेस टेंशन फोर्स लिखी है। देखिए जो जो चीज़ें करती हैं, जैसे पाई से पाई कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, और प्रेशर की वैल्यू लास्ट में मेरे पास किसके बराबर निकल जाएगी, मैथमेटिकली कर लेना आप सारा कुछ, प्रेशर की वैल्यू लास्ट में निकल जाएगी 4σ/d, ठीक है। और यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या मेरे पास सरफेस टेंशन है, और डी जो है वो क्या है, डाया किसका, वाटर ड्रॉपलेट का। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारा कुछ, कि जो प्रेशर होता है इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट वो कितना होता है, 4σ/d, ठीक है। थैंक्स।